समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। मित्रों, आज हम आपके बीच आए हैं। जितने भी हम लोग गए थे पटना 28 तारीख को, उसमें बहुत कम लोग पहुंचे थे, जबकि बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। आइए, अपनी लड़ाई के लिए खुद से आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन कितने लोग पहुंचे? आज उसका परिणाम क्या निकला देखिए, आपके सामने है। हम लोग कितने स्टूडेंट हैं? लगभग 4 से 5 लाख, जो 22 से 24, 23 से 25 बीए, डीएलएड, पीजी करके बच्चे बैठे हुए हैं, और उसके सामने से बहाली निकलती जा रही है। जरा सोच के देखो भाई, सामने से बहाली निकलती जा रही है। सोचिए थोड़ा, क्या बीत रही होगी। अपने अंदर झांक के देखिए। मैं गया था उस दिन और देखा था, अंदर से टूट गया था। लेकिन उसी दिन मैंने सोचा कि नहीं, अब कुछ करना होगा। और आज जो स्थिति हम लोगों के बीच है बना हुआ, क्या बीत रही है इन सभी बच्चों पर और हम लोगों पर, कि लाखों बहाली सामने से आएगी और एक झटके में निकल जाएगी, और यहां तक कि हमको उसमें बैठने तक नहीं दिया जाएगा। संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष का कुछ होने वाला नहीं। और अभी जो आह्वान हुआ है आंदोलन का, उसमें हम लोग को पार्टिसिपेट करना होगा। सभी लोग आइए, जितना अधिक से अधिक लोग आप आइएगा। कम से कम 10,000 लोग, 10 से 15,000 लोग वहां पर होना चाहिए। सरकार बात नहीं मानेगी। कैसे नहीं मानेगी? बांट देंगे पूरे पटना को। सरकार बात नहीं मानेगी। लेकिन यहां होता क्या है, एक राजा वाला कहानी जो है, बहुत सारे लोगों को, एक राजा था और कहा गया कि राजा ने बोला कि एक गांव में कुआं है, उसमें सभी एक एक लोटा उसमें दूध डालेगा। तो कह दिया गया। लेकिन जब रात हुई तो सभी लोग सोचा कि हम क्या डालेंगे, वो आदमी डाल देगा। हम क्या डालेंगे, वो तो डाल ही देगा। इतना आदमी है तो एक लोटा डाल देगा। तो हमने नहीं डालने से क्या होगा? और क्या हुआ? कोई आदमी एक लोटा, एक आदमी भी नहीं गया। कहने का मतलब मेरा ही है कि ये मत समझिए कोई कि वो चला जाएगा, वो चला जाएगा। किसी के बदले कोई क्यों लड़ेगा? आप सोचे, आपके मन में आएगा सवाल कि एक मेरे नहीं जाने से क्या होगा? भाई, आप एक नहीं जाने से ही सब कुछ होगा। आप एक नहीं जाइएगा तो सब यदि मन में यही सोचने लगे कि मेरे एक जाने से नहीं कुछ होगा, मेरे एक जाने से आदमी की कम नहीं होगी, तो ऐसे सबके माइंड में यही चलता है। और यही चलने के कारण आंदोलन कमजोर हुआ था उस दिन। लेकिन फिर भी दबाव बना था सरकार से। मैं यूट्यूब व्हाट्सएप खेलने की बात नहीं कर रही हूँ, हकीकत दिल से कर रही हूँ।
कराओ कि चलिए आप लोग 7 तारीख को महाआंदोलन में आप लोगों को आना है, हर हालत में आना है। वही सरकार से फरियाद लिया जाएगा और सरकार को हक देना होगा। हम क्या मांग रहे हैं सरकार से? क्या मेरी गलती है? क्यों नहीं आप लोगों को दिया जाएगा मौका? इसे कैसे होगा? कैसे हक छीन लेगी सरकार? जब मन होगा तब हम आपको देंगे मौका, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे मौका। ये कैसी बात? मौका देना होगा सरकार को। और 3 से 4 लाख बच्चे कम नहीं होते हैं। उनकी फैमिली मेंबर को जोड़ा जाए तो 30 लाख आदमी पहुंच जाता है। और आप लोग को मन से ये हटा लीजिए कि कोई नेतागिरी एक आदमी आके कर लेता है कि हम पूरे बिहार का लीडर हो गए और नेता बन गए, अध्यक्ष हो गए। भाई ऐसे कैसे होगा? कैसे हो जाएगा? इसे आप एक के साथ दुश्मनी कीजिएगा और दूसरा को गोद लीजिएगा, वाह आपकी हो जाएगा। आपके लिए सभी युवा समान है। और आप बोलते हैं डोमेसाइल लागू करवा दिए, डोमेसाइल लागू करवा दिए, डोमेसाइल। क्या आप डोमेसाइल लागू करवा दिए? आप ही करवा दिए, हम लोग नहीं थे उसमें। किसके लिए करवाए? आप करवाए। सभी विद्यार्थी का उसमें सहयोग था, तब आप करवा दिए। अकेले गए थे रोड पे, जो मन में आता है बस। अभी मल्ला पहन के जो घूम रहे हैं रोड पे, क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? हाई लगेगा, हाई लग जाएगा आपको इस विद्यार्थी का। 3-3, 4-4 लाख बच्चे जो रोड पे अभी रो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, हाई लगेगा। आप जो यहां तक पहुंचे हैं इसी विद्यार्थी छात्रों के बदौलत, और उसी छात्र के साथ धोखा कर रहे हैं। कितना दिन तक? ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। हम तो यही कहेंगे कि जितने भी स्टेट के लिए कैंडिडेट और बीटेट के लिए हैं, सभी एसटीईटी बीटीईटी का कैंडिडेट अभ्यर्थी 7 तारीख को पटना जरूर आए। जितना अधिक से अधिक संख्या में हो, एक एक स्टूडेंट, एक एक शिक्षा विद्यार्थी, सभी पहुंचे। एक भी अभ्यर्थी अपने घर में न रहे, सभी सड़क पर उतरे। तब ही आपको मौका दिया जाएगा। सरकार संख्या बल देखती है, लेकिन यहाँ पर कुछ दलाल लोग लग गए हैं, और उस दलाल के कारण हम लोग को बाहर निकाला गया है। जो पदाधिकारियों के तलवा चाटते हैं, उस दलालों के कारण हम लोग को बाहर निकाला गया है। स्टेट नहीं हो रहा है। इतना दिन से तो तैयारी था कि स्टेट ले लेंगे, पहले ले लेंगे, फिर क्यों नहीं लिया गया? स्टेट नहीं लिया गया। आज क्या हालत है? 2-2.5 लाख रुपया लगा करके बच्चे समय बर्बाद करके, और उसके सामने से अभी 1 लाख 1.25 लाख बहाली यदि निकल जाएगी तो क्या लगता है आपको फिर बहाली आएगी? कदापि नहीं आएगी बहाली। सरकार बोल दी बहाली आएगी 5.0। कैसे समझें? सरकार ही बोली थी स्टेट होगा, क्या स्टेट हुआ? सरकार बोली थी 4.0 से पहले एक स्टेट होगा, तब होगा 4.0। क्या अभी सरकार मानी आपकी बात को?
नहीं ना मानी। इसलिए यही सोचिए कि 5.0 बहाली 2030 से पहले नहीं आने वाली है, लिख करके रख लीजिए। सर 2030 से पहले बहाली नहीं आएगी। आपके यहाँ सर्टिफिकेट रख धरा का धरा रहेगा, रोड पे टवाइएगा। इसलिए अभी भी कह रहे हैं, आंखें खोलिए, इस जुमलेबाजी के फेरा में मत रहिए, रोड पे निकलिए। चुनाव है, चुनाव अभी आपके पास है, एक हथियार यही है कि आपका आंदोलन, आपकी ताकत, आपका रोड पे यदि निकल जाइएगा, सबसे बड़ा हथियार यही है। और सरकार को झुकना पड़ेगा। हम अपने नजरों से देखें, क्या आप नहीं देखे हैं कितना लेटर चेंज हुआ है? क्या बोली थी सरकार कि डोमिसाइल लागू नहीं होगी, हुआ ना? डोमिसाइल लागू हुआ ना? बहुतों ऐसे उदाहरण है, सरकार बोली नहीं करेंगे लेकिन सरकार को करना पड़ा। और वही यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और यहाँ भी सरकार को एस्टेट कराना पड़ेगा, बीटेट कराना पड़ेगा। डीएलएड करके बच्चे बैठे हुए हैं, एस्टेट करके बच्चे बैठे हुए हैं। एस्टेट कहाँ हुआ है? बीएड करके बच्चे बैठे हुए हैं। कहाँ जाएंगे ये सब? क्या करेंगे? घास काटेंगे, छिल्ला छिलेंगे। कहाँ गए हुए सब जो रोज कहते थे एस्टेट होना चाहिए? कहाँ कोचिंग वाले बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं सेठ मुंह खोल रहा है? अभी तो खोल के समर्थन करना चाहिए था, खुल के। क्या इसलिए मित्रों, आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अभी भी एक उम्मीद है, जागिए। कल 6 तारीख हुआ, एक एक सभी अपने अपने पास तख्ती पंपलेट लीजिए, बनवाइए, तिरंगा झंडा लीजिए और कूच कीजिए पटना। है कौन भी नहीं साजग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दिनकर जी ने लिखा है और हकीकत भी यही है। जब हम जोर लगाएंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा और झुकाकर मानेंगे। एस्टेट होगा, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। या तो सरकार को एस्टेट लेना पड़ेगा या अपियरिंग में मौका देना होगा। हर हालत में सरकार अपियरिंग में विद्यार्थियों को मौका देगा, झुकना पड़ेगा सरकार को। और मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी भाई पुरुष अभ्यर्थी हैं और महिला अभ्यर्थी हैं, बहनें लोग हैं, भाई लोग हैं, सभी आइए। 7 तारीख को हर हालत में सभी को पहुंचना होगा पटना महाविद्यालय। सभी आदमी पहुंचिए और हम लोग अपना मांग सरकार के पास रखेंगे। अहिंसात्मक तरीके से सरकार के पास अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश करूंगा और सरकार को झुकाऊंगा। और ये मैं आपसे वादा करता हूं। और आपकी ताकत, हम लोगों की सभी की ताकत मिलकर के ही ये संभव है। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।